हेलो स्टूडेंट्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आज हम पढ़ने जा रहे हैं एमसीबी के बारे में। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। इसके जस्ट पिछले वीडियो में हमने फ्यूज के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने ये देखा था कि फ्यूज जो होता है वो एक वायर के फॉर्म में होता है और इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कनेक्ट किया गया होता है। और ये जो फ्यूज होता है वो हमारे डिवाइसेस को ओवरलोड कंडीशन और शॉर्ट सर्किट कंडीशन से बचाता है। यानी कि जब फेज वायर में से एक्सेस करंट आता है, ज्यादा करंट आता है, तो ये फ्यूज वायर जो होता है वो पिघल जाता है, जिसके कारण यहाँ पे सर्किट ओपन हो जाता है और ऐसा एक्सेस करंट हमारे अप्लायंसेस तक पहुंच नहीं पाता, तो हमारे अप्लायंसेस डैमेज होने से बच जाते हैं। लेकिन ये फ्यूज में एक प्रॉब्लम था। कौन सा प्रॉब्लम था कि ये जब पिघल जाता है तब क्या करना पड़ता था, इसको वापस से वायर कनेक्ट करना पड़ता था, यानी बार बार वायर चेंज करना पड़ता था, बार बार इलेक्ट्रिशियन को बोलना पड़ता था। तो इसका सॉल्यूशन लेके आ गया एमसीबी। एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अब ये जो एमसीबी है, ये इसका काम और फ्यूज का काम दोनों ही एक समान होता है। एमसीबी हमारे जो डिवाइसेस होते हैं उसको ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट कंडीशन से बचाता है। उसके पास एक स्विच होती है जो ऑटोमेटिक होती है। ऑटोमेटिक यानी क्या कि जब भी ओवरलोड कंडीशन आए या शॉर्ट सर्किट कंडीशन आए, यानी कि जब भी एक्सेस करंट फ्लो होना शुरू होता है, तब वो जो स्विच होती है वो ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाती है और सर्किट को ओपन कर देती है, जिसके कारण हमारा अप्लायंसेस जो है वो एक्सेस करंट से डैमेज नहीं होता, बच जाता है। तो यही बात सारी बोर्ड पे लिखी है, एग्जाम में लिख के आना है। अब हम देख लेते हैं कि एमसीबी जो है वो हमारे डिवाइस को ओवरलोड से कैसे प्रोटेक्शन देगा, ओवरलोड कंडीशन से कैसे बचाएगा। ओवरलोड हो या शॉर्ट सर्किट हो, दोनों में ही एक्सेस करंट फ्लो होता है। तो उसके लिए एक लैच मैकेनिज्म का वो यूज करता है। तो ये पूरी मैकेनिज्म को बोलते हैं लैच मैकेनिज्म। यहाँ पे हम एक वायर लेंगे जिसे हम फेज से कनेक्ट करेंगे, दूसरा न्यूट्रल से कनेक्ट करेंगे। फेज में से करंट आता है, न्यूट्रल में करंट जाता है, ये बेसिक सी बात हमें पता है। यहाँ पे हमने बाई मेटालिक स्ट्रिप का यूज करके रखा है। बाई यानी दो मेटल की स्ट्रिप को हमने लिया है, दोनों ही अलग अलग मटेरियल के होते हैं। मान के चलते हैं ऊपर का एल्यूमिनियम है तो नीचे का कॉपर है, तो दोनों स्ट्रिप को हम चिपका देंगे। मान के चलते हैं वेल्डिंग करके चिपका दिया, और दोनों ही स्ट्रिप का थर्मल एक्सपांशन रेट अलग अलग होता है, क्योंकि मटेरियल अलग है तो थर्मल एक्सपांशन रेट भी अलग है। एज फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि 50 डिग्री पे ये ऊपर वाली स्विच जो है वो स्ट्रिप जो है वो 5 mm जितना एक्सपांड हुई, क्योंकि अगर कोई भी चीज गर्म होती है तो वो एक्सपांड होता है। और नीचे वाली स्ट्रिप जो है मान के चलते हैं 50 डिग्री पे 10 mm जितनी एक्सपांड हुई। इसका मतलब क्या निकला, दोनों ही स्ट्रिप्स का थर्मल एक्सपांशन रेट अलग अलग है। ये 5 mm एक्सपांड होगा, ये 10 mm एक्सपांड होगा। खैर, तो जब भी नॉर्मल करंट फेज वायर में से आता है तब ये बाई मेटालिक स्ट्रिप में जाएगा। बाई मेटालिक स्ट्रिप से यहाँ पे कांटेक्ट है, कांटेक्ट में होता हुआ ये हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में जाएगा, यानी बल्ब में सपोज गया, बल्ब लो हो गया, बाद में करंट निकल के न्यूट्रल वायर में से बाहर चला जाएगा। ये तो खैर नॉर्मल कंडीशन की बात करी। अब बात करते हैं ओवरलोड कंडीशन की। ओवरलोड कंडीशन में क्या होगा, एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट, ज्यादा करंट फ्लो होगा, ज्यादा करंट बाई मेटालिक स्ट्रिप में जाएगा। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू I²RT, ज्यादा करंट फ्लो हुआ तो इसमें हीट बढ़ेगा। मान के चलते हैं 50 डिग्री टेम्परेचर इसका हीट हो गया। 50 डिग्री टेम्परेचर पे ये ऊपर वाला तो 5 ही mm बढ़ेगा, लेकिन नीचे वाला 10 mm बढ़ेगा, और दोनों चिपके हुए हैं। तो ये जब 10 mm बढ़ेगा तो ऐसे मुड़ जाएगी स्ट्रिप, ठीक है, ऐसे करके स्ट्रिप कुछ ऐसे मुड़ जाएगी, ठीक है, ऊपर की ओर चली जाएगी, ऐसे स्ट्रिप हो जाएगी। यानी कि ये स्ट्रिप है, ये हमारा जो लीवर है इसको स्ट्राइक कर देगी, इसको स्ट्राइक कर देगी तो लीवर ऐसे आ जाएगा, और ये कांटेक्ट पॉइंट है, लीवर ऐसे आ जाएगा, कांटेक्ट पॉइंट है, स्ट्रिप को ये ऊपर ले जाएगा स्ट्रिप, तो लीवर को स्ट्राइक करेगा, लीवर ऐसे चला जाएगा, और यहाँ पे स्विच कनेक्टेड है, स्विच को ट्रिप करा देगा, यानी कि क्या, पावर सप्लाई बंद हो जाएगा, यहाँ पे ओपन सर्किट हो जाएगा। पहले ये जो बाई मेटालिक स्ट्रिप था वो कांटेक्ट से कनेक्टेड था, हीट होने के कारण ये ऐसे मुड़ गया, कांटेक्ट ब्रेक हो गया, तो यहाँ पे एक्सेस करंट जाएगा नहीं, हमारा डिवाइस जो है बच जाएगा, और ऊपर जाने के कारण ये स्विच को ट्रिप कर देगा, ठीक है। और इसके पास एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जिसे बोलते हैं इनवर्स टाइम करंट प्रॉपर्टी। इनवर्स करंट टाइम प्रॉपर्टी यानी क्या, करंट और टाइम दोनों के इनवर्सली प्रोपोर्शन में होते हैं। इनवर्स टाइम करंट प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं, करंट और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शन में होते हैं। इसका मतलब क्या निकला कि अगर करंट ज्यादा है तो
ट्रिप होने में टाइम भी कम लगेगा, क्योंकि जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा इसका थर्मल एक्सपांशन, उतना जल्दी से वो स्विच को क्या करा देगा, ट्रिप करा देगा, यानी टाइम कम हो जाएगा। आई होप बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, तो ये तो था कि ओवरलोड कंडीशन से कैसे हमें ये हमारा एमसीबी बचाता है अप्लायंसेस को। अब देख लेते हैं शॉर्ट सर्किट कंडीशन से कैसे बचाता है वो जो हमारा डिवाइस है उसको डैमेज होने से। तो उसके लिए एक दूसरी लैच मैकेनिज्म होती है एमसीबी के अंदर, ये दूसरी लैच मैकेनिज्म है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक प्लंजर का यूज करते हैं, ठीक है, ये हमारा प्लंजर हो गया, और एक सोलेनॉइड का यूज करते हैं। सोलेनॉइड यानी कि आप ऐसे वायर वाउंड किए गए हैं, बस और कुछ नहीं। तो जब भी नॉर्मल करंट आता है तो वो फेज वायर में से निकलेगा, प्लंजर में से पास होगा, प्लंजर में से पास होके बल्ब में जाएगा, बल्ब में जाके यहाँ से न्यूट्रल वायर में से बाहर निकल जाएगा। ये तो नॉर्मल कंडीशन की बात करी। जब शॉर्ट सर्किट होगा, शॉर्ट सर्किट यानी एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा, ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा, तब कुछ करंट सोलेनॉइड में जाएगा। अब सोलेनॉइड में करंट गया यानी वायरिंग में करंट है, और ऑस्टेट सर ने क्या बोला था, जब भी वायर में से करंट जाता है तो वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, यानी यहाँ से करंट इधर आया सोलेनॉइड में, ये सोलेनॉइड ने अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बना दी, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारे प्लंजर पे क्या करेगी, मैग्नेटिक फोर्स लगाएगी, अट्रैक्शन लगाएगी, ठीक है, अट्रैक्ट करेगी उसको, मैग्नेटिक फोर्स से अट्रैक्ट करेगी, जिसके कारण हमारा प्लंजर जो है व्हाइट कलर का दिख रहा है। ये प्लंजर पीछे आएगा, पीछे आएगा यानी कि ये जो लीवर है उसको स्ट्राइक करेगा, ये लीवर को स्ट्राइक करेगा तो लीवर ऐसे हो जाएगा, ठीक है, लीवर ऐसे हो जाएगा, यानी लीवर ऐसे हो गया, यहाँ पे स्विच होगी, वो ट्रिप हो जाएगी, ये प्लंजर को पीछे लेगा तो ये दोनों के बीच में कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा, यानी करंट जो है यहाँ तक पहुंचा, फिर आगे जा पाएगा नहीं, तो हमारा डिवाइस बच जाएगा। सो आई होप ये मैकेनिज्म भी समझ में आ गई होगी। अब हम इसकी एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं। इसका यूज कहाँ पे होता है, घर पे होता है, ऑफिस में होता है, दुकानों पे होता है, बिल्डिंग में होता है, ठीक है। और इसका यूज फ्यूज से भी ज्यादा इसका यूज किया जाता है, क्योंकि कन्वीनियंट होता है। जैसे ही पावर स्विच ट्रिप हो गई, हम क्या करेंगे, स्विच को ऑन कर देंगे, ऊपर कर देंगे, जबकि फ्यूज बदलना होता था, इसलिए ज्यादा यूज होता है फ्यूज के कंपेयर में। एडवांटेज देख लेते हैं, ये जो है आसानी से इलेक्ट्रिक फॉल्ट जोन को आइडेंटिफाई कर लेता है, यानी कि एक्सेस करंट आया तो आइडेंटिफाई कर देगा, ट्रिप हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंपल टू रिज्यूम सप्लाई। सिंपल टू रिज्यूम यानी वापस से सप्लाई लाना है तो सिंपली स्विच को ऊपर कर देना है, बस। इलेक्ट्रिकली सेफर है ये। बाद में ये जो है करंट से बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, यानी इसका सेंसिटिविटी ज्यादा है, जबकि फ्यूज में क्या होता था, थोड़ा ज्यादा करंट बढ़ने देता है फिर जाके पिघलता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा करंट बढ़ा और तुरंत ही ये स्विच को ट्रिप करा देगा, यानी इसकी सेंसिटिविटी कैसी है, बहुत ज्यादा है फ्यूज के कंपेयर में, और इसका मेंटेनेंस कॉस्ट जो है बहुत ही ज्यादा कम होता है। इसका एक ही डिसएडवांटेज है कि ये डिवाइस जो है वो ज्यादा महंगी होती है फ्यूज के कंपेयर में। तो ये सारी बातें एमसीबी की थी। आई होप आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन ही वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।